सब लोग, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स। तो जनाब, आज हम बनाने वाले थे घर का खाना बलोची टिक्का। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ भी लाजमी शेयर किए जाए। तो आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सी रेसिपी बलोची टिक्का, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान है। और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताती हूँ जो मुझे पता है। ये 1994 में एक्सीडेंटली किसी होटल में बन गया था। उन्होंने बनाना कुछ और था लेकिन बन ये गया, तो ये बड़ा फेमस हो गया। बलोची खाना बेसिकली नमकीन ही होता है, उसमें स्पाइसेस नहीं होते। लेकिन जब ये बन गया तो उसके बाद फिर थोड़े से स्पाइसेस ऐड हो गए खानों में, और ये बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मेरे पास चिकन है, मिक्स चिकन है, ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। और इसके अंदर जाएगा जनाब ये 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, लाल कुटी मिर्च है, साबुत धनिया है 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा भी 2 खाने के चम्मच है। और ये है जनाब हमारे पास चाट मसाला, थोड़ा सा आमचूर, और ये है काली मिर्च। ये मुझे बेसिकली साबुत चाहिए थी लेकिन इट्स ओके, मेरे पास पाउडर है क्योंकि मैंने इसको पीसना ही था। तो ये है काली मिर्च, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच है। नमक मेरे पास 1.5 टीस्पून है, आप हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। लेमन जूस है तकरीबन 3 खाने के चम्मच, और साथ में जनाब ये है हरी मिर्चें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है लाल मिर्चें, साबुत धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च को हल्का सा गोल्डन करना है और फिर इसको हम पीस लेंगे। तो चलें पहले हम इसको गोल्डन कर लेते हैं। जी, इसको मैंने अभी हल्का सा गोल्डन किया है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। सब चीज़ों को अच्छे से आपने सौते कर लेना है, और ताकि मिर्चों की कच्चापन और ज़ीरे का वो सब ना आए। तो इसको हम अच्छे से कलर चेंज होने तक थोड़ा सा बनाएंगे। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। नॉर्मली चिकन को हमें आधा घंटा के लिए, तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए नमक में भिगोना होता है। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि ये नमक के साथ ही बनेगा, तो ये नमक अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1.5 कप पानी का। फ्लेम हम ऑन करेंगे और साथ में इसके हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल जाएगा तकरीबन 1.5 कप के करीब, और हम इसे फुल फ्लेम पे बनाएंगे। आपने फ्लेम बिल्कुल भी हल्की नहीं करनी। और साथ में हम इसके डाल देंगे नमक, ताकि ये जो नमक है चिकन अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। जी, ये देखिए चिकन का कलर जो है बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गया है, वाइट हो गया है, और पानी जो है वो साथ साथ ड्राई हो रहा है, और चिकन बहुत इससे सॉफ्ट बनेगा। तो ये बड़ा एक ज़रूरी सा एक अमल है। नमक डाल के इसको आप अच्छे से बॉईल करें, और ये भी पानी सारा ड्राई हो जाएगा, और फिर इसका जो चिकन का एक्चुअल सीन है वो ऑन हो जाएगा। जी, पानी देखिए काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो चुका है, ठीक है। और अब ये ऑयल काफ़ी है, पानी तकरीबन 80% जो है वो हमारा ड्राई हो चुका है। अब मैंने इसमें डाल देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो चलिए अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 खाने के चम्मच हैं लहसुन अदरक के, इसको मैंने पीस लिया है। आप चाहें तो आप इसको थोड़ा मोटा मोटा सा काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ज़्यादा जो हमारा चिकन है उसके साथ अच्छे से लग जाएगा। केयरफुली आपने फ्लेम को हाई रखना है, फ्लेम लो नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हमारे घरों में फ्लेम इतना ज़्यादा हमें जो रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से नहीं मिलता, लेकिन आपने मैक्सिमम फ्लेम पे इसको बनाना है। और अब मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ, ये मैंने 4 हरी मिर्चें तकरीबन काट ली थी, उसको सेंटर से मैंने कर लिया है काट के, और ये इसमें ऐड कर दिया मैंने। अब हम इसे गोल्डन होने तक बनाएंगे, गोश्त को गोल्डन करेंगे इसीलिए।
जी चिकन हमारा अच्छे से गोल्डन हो गया है। ये देखिए इसका हर पीस कितना अच्छे से रोस्ट हो गया है, बहुत अच्छे से कलर आ गया है। और अब हम इसे कर देंगे ऑयल में से निकालेंगे, कढ़ाई को किसी स्ट्रेन के ऊपर डालेंगे और सारा चिकन उसमें से निचोड़ लेंगे। इसके नीचे इसका ऑयल जो है वो हम निकाल लेंगे। चलें, मैंने फ्लेम कर दिया है बंद और अब मैं इसको निकालने लगी। जी बिल्कुल आहिस्ता से केयरफुली मैं इसमें से ऑयल जो है वो निकाल दूंगी। जी तो फ्रेंड्स ये मैंने चिकन सारा निकाल लिया है। अच्छा अब हम आते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ। ये है वो मसाला जो मैंने आपको दिखाया था, साबुत धनिया, ज़ीरा पाउडर और इसके साथ में थी हमारी मिर्च जो हम कोई भी खाने में यूज़ करते हैं वो। अब हमें करना क्या है, कि इस सारे मसाले को, ये है जी हमारा चाट मसाला, ये है हमारी काली मिर्च और ये है हमारा आमचूर पाउडर, इसे हमने कर लेना है मिक्स। और ये बहुत मज़ेदार सा मसाला जो है वो रेडी है। और इसमें कोई भी चीज़ जो है वो कच्ची भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले उसको ड्राई रोस्ट कर लिया था तो वो बड़ा इजी हो गया ना। अब हमने तो चिकन के ऊपर स्प्रिंकल करना है। जी तो ये देखें गोश्त कितना मज़ेदार है, ड्राई भी नहीं है और बहुत अच्छे से गल भी गया है। नॉर्मली जब हम इतने ज़्यादा डीप फ्राई करते हैं उसमें से जूसीनेस ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये बेइंतहा जूसी है पानी की वजह से। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अब हमने करना क्या है कि ये जो मैंने मसाला बनाया था ड्राई, इसको हम इसके ऊपर से अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। जितना आपको चाहिए आप इसको डाल लें। और ये जो आपका मसाला है ये आप इसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट जार में और ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा। जी अब हम डालेंगे इसके ऊपर लेमन जूस और ये ले जी हमारा मज़ेदार और ये हमारा बलोची टिक्का रेडी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स मज़ेदार सा बलोची टिक्का हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ या किसी फूड ब्लॉग के साथ आती हूँ। अल्लाह हाफिज़।